नमस्कार, स्वागत है आपका CW न्यूज़ के अंदर। मैं अरुण वशिष्ठ आज आ गया हूं भाई दिल्ली के चुनावी रण के अंदर। आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ के प्रत्याशी हैं, यानी कि यहाँ के उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के कमल भारद्वाज जी। इनसे जानेंगे कि इनकी एरिया के अंदर जो समस्या थी पिछले 15 साल से सत्ताधार में यानी MCD के अंदर जो जिन्होंने राज किया है वो BJP थी, और ये आएंगे तो इस क्षेत्र में कितना भला कर पाएंगे, सब कुछ जानेंगे इन्हीं से। तो चर्चा करते हैं। नमस्कार कमल भारद्वाज जी, ये उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के वार्ड नंबर 148 के अंदर। अपना पूरा परिचय दें। मैं कमल भारद्वाज हूँ। मुझे आम आदमी पार्टी ने वार्ड 148 हौस खास से अपना प्रत्याशी बनाया है, और ये वार्ड मालवीय नगर विधानसभा के अंतर्गत आता है। इस वार्ड में पिछले 15 साल से भाजपा के पार्षद रहे हैं पहले, और भाजपा के पार्षद होने के बाद भी, जबकि सेंट्रल में और MCD में भाजपा की सरकार है, उसके बाद भी यहाँ पर जो ज़रूरत बुनियादी काम है वो अब तक नहीं हो पाए हैं। भ्रष्टाचार का बुरा हाल है, गलियों का बुरा हाल है, पार्कों का बुरा हाल है, हर जगह अंधेरा है। जो मुख्य काम है MCD के वो सारे नदारद हैं। ये तो मुद्दे हो गए, यानी कि आपका परिचय कमल भारद्वाज, आप यहाँ खुद लोकल हैं यहाँ के, ठीक है। कहाँ आपका निवास स्थान कहाँ रहेगा? मेरा निवास स्थान यूसुफसराय है, यानी कि वार्ड नंबर 148 के अंदर ही आप यहाँ लोकल हैं। हाँ जी। कोई बाहर से नहीं है, तो ये सबसे अच्छी बात है। जब क्षेत्र का भला करना होता है तो वहाँ हम ये देखते हैं कि वहाँ का कोई लोकल उम्मीदवार अगर वहाँ से अगर चुनाव लड़ता है तो उसकी संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो चर्चा करते हैं आपके जो जिस मुद्दों पे आप आ रहे हैं। जैसे पीछे अभी मनीष सिसोदिया जी ने कहा था कि पहाड़ जो कूड़े के पहाड़ हैं, तो इस पे आपकी क्या राय है? कूड़े के पहाड़ का हमारी पार्टी ने फोकस किया वो कूड़े के पहाड़ के ऊपर किया, क्योंकि दिल्ली के किसी भी बॉर्डर की तरफ से आप आएंगे तो आपने बड़े बड़े पहाड़ देखे होंगे। क्योंकि क्या हुआ है कि पिछले 15 साल से भाजपा है तो सही, मगर उस कूड़े के निस्तारण की उन्होंने कोई प्रक्रिया नहीं बनाई अभी तक, कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं, दिल्ली में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को कैसे अच्छा कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी जेब भरने का प्रयास किया है और लोगों को जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनसे दूर किया है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि अगर आप यानी कि MCD में आते हैं संपूर्ण रूप से, तो ये कूड़े के पहाड़ हमें देखने को नहीं मिलेंगे। इसके पीछे कोई बड़ा प्लान हो गई आपका? बिल्कुल, हमारी पार्टी ने प्लान बनाया है कि ये जितने पहाड़ हैं हम इनको ख़त्म करेंगे, और आगे एक प्रक्रिया लाएंगे जिसके तहत जो भी कूड़ा होगा वो साथ के साथ ख़त्म किया जाएगा, और बायोडिग्रेडेबल के तरीके से खाद बनाने के उपरांत जो वेस्ट बचेगा उसको हम कहीं और एडजस्ट करेंगे उसको। जैसे कि हम जानते हैं कि आप यूसुफ चुनाव वार्ड नंबर 148 से आप चुनाव लड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि ये एक पोश एरिया में भी आता है, और एक ट्रैफिक की एक यहाँ पर एक काफ़ी समस्या रहती है। जैसे कि पार्किंग भी हम देखते हैं कि लोग जैसे MCD के अंतर्गत पार्किंग भी आती है, तो जैसे लोग ऊट पटांग तरीके से गाड़ियाँ लगा के जाते हैं। तो इसका कोई प्लान है आपके पास? इसका समाधान अगर किस तरह किया जाएगा अगर आते हैं तो वार्ड नंबर 148 में? समस्या क्या है कि मान लीजिए जो पार्किंग का जो लाइसेंस किसी भी ठेकेदार को मिलता है वो मिलता 50 मीटर का, मगर वो क्या करता है उस 50 मीटर को बढ़ाकर कर देता 80 मीटर, और उस 80 मीटर की वजह से रोड में जाम लगता है और सब चीज़ों की समस्या होती है। हम कोशिश करेंगे कि जितना टेंडर उस ठेकेदार को होगा वो अपनी सीमा में लगाए, उसे बाहर ना लगाए। तो ये भी एक अच्छी बात है। आपके यहाँ पर जैसे 15 साल से, जैसे कि हम सब जानते हैं कि BJP के यहाँ के लोग रहने वाले थे, यानी कि MCD के अंदर, तो आप अगर आए तो उनसे बेहतर कैसे करेंगे? क्या प्लान है आपका कि आप 148 वार्ड को यानी कि उनसे बेहतर बना सकें? मालवीय नगर विधायक के अंतर्गत मैं पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे यहाँ की बुनियादी ज़रूरतें रिहायशी इलाकों की निवासियों की पता है। जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत कार्य आते हैं उनको तो हम जल्दी से करा देते हैं, लोग हमसे खुश भी हैं, मगर जो MCD के अंतर्गत काम आते हैं वो हम नहीं करा पाते, क्योंकि MCD के अधिकारी या MCD वाले हमारी बात को नहीं सुनते, ना कार्य करते हैं। तो हमें बेसिक बुनियादी ज़रूरतें सारी पता हैं जनता की, जैसे गलियों की, लाइटों की, पार्कों की, जो भी काम MCD के हैं वो सब में बुरा हाल है। हम उसको आकर हम सिस्टम से सारे काम करेंगे। तो अच्छा, जैसे कि ये तो वार्ड नंबर 148 की बात रही। अगर पूरी दिल्ली के अंदर अगर आम आदमी आती है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी ने जो 10 वादे किए, तो आपको यानी कि आपको लगता है कि आप उनमें कामयाब हो जाएंगे उन 10 के 10 वादों में? जैसे कि पहाड़ हो गया, और भी वैसे 10 इन्होंने 10 मुद्दे लिए हैं, आपको लगता है कि आप उनमें कामयाब हो जाएंगे? ऐसा अभी तक का अरविंद जी का जिस तरह ये यानी कि आम आदमी सपना दिखा रही है लोगों को कि भाई ये तो यानी ये कहते भी हैं कि दिल्ली लंदन हो गई है, कुछ ऐसा समथिंग जैसे बताया जाता है। तो जिस तरह वो 10 वादे अगर पूरे होते हैं तो दिल्ली की हालात बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। तो आपको यानी कि उम्मीद है कि वो 10 कार्य पूरे होंगे? ऐसा है,
दिल्ली सरकार एकमात्र सरकार है जिसने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जितने वादे किए थे वो सभी के सभी पूरे किए, और यही इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पंजाब के अंदर जितने चुनावी वादे किए गए थे उसी क्रम में पंजाब सरकार उन वादों को पूरा कर रही है। बहुत ही कम समय में उन्होंने अपनी बहुत सारी जो बातें थी वो पूरी करी है। इसी प्रकार एमसीडी में आने के बाद जो 10 गारंटियाँ अरविंद केजरीवाल जी ने दी है हम वो भी पूरी की जाएंगी। और लास्ट में 2 मिनट मैं आपसे मांगूंगा कि आप अपने वार्ड को किस तरह साफ सुथरा और एक बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए आप क्या क्या कार्य करेंगे 2 मिनट के अंदर। वो सारे आप अगर मान लो कि आप जीत जाते हैं वार्ड नंबर 148 से, आपके दिल में क्या है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए इस तरह कार्य करूंगा, वार्ड नंबर 148 को इस तरह चमकाना है, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। वार्ड 148 के अंतर्गत आने वाली जो सारी एमसीडी की सड़कों पे जो गड्ढों का बुरा हाल है, पानी का जमाव हो रहा है, हम उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से सड़क बनवाएंगे। पार्कों का जो बुरा हाल है, लाइटें नहीं है, कहीं पर घास नहीं है, बच्चों को खेलने के झूले नहीं है, हम मॉडल पार्क बनाएंगे जिससे कि बाहर के लोग भी आकर देखें कि दिल्ली के पार्क कितने सुंदर हैं। और जितने डार्क स्पॉट हैं जहाँ अंधेरा है एमसीडी की गलियों में, हम सब जगह लाइट की व्यवस्था करेंगे। तो भैया ये थी वार्ड नंबर 148 की जो चर्चा की हमने। वहाँ के जैसे आम आदमी के उम्मीदवार कमल भारद्वाज जी हैं, हम सब जानते हैं कि 15 साल से एमसीडी के अंदर बीजेपी रही थी और उन्होंने किस तरह भ्रष्टाचार किया, जैसे मकान बनाने पर धन लेना, इस तरह के छोटे मोटे भ्रष्टाचार हमें देखने को मिले। तो भाई मैं था वार्ड नंबर 148 में, कमल भारद्वाज से बात की, आम आदमी के ये उम्मीदवार हैं। आपको ये कैसे लगा जरूर बताना, इस वीडियो का आपको ये संदेश कैसा लगा कमल भारद्वाज जी का जरूर बताना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।